हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी में। तो बिहार दारोगा के लिए सेट नंबर 5 है ये हमारा। इससे पहले 4 सेट हम लोग लगा चुके हैं। टोटल 50 प्रश्न होते हैं। सभी प्रश्नों को लगाइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर कर देंगे। तो फटाफट मैं आज आपको 200 लाइक का कम से कम टारगेट देता हूँ। 200 लाइक आप लोग पूरा कर दीजिए फटाफट। सो चलिए अब शुरू करते हैं एक एक प्रश्नों को। तो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ा रहा हूं और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए। आपको स्पेक्ट्रम का आधुनिक इतिहास प्रतिदिन 11 बजे मिलता है और ये बिल्कुल फ्री क्लास होता है। ओके, और आपको बता दूं कि इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट क्लिक करके आप आ सकते हैं। इसके बाद हमारा 1 बजे दोपहर में क्राउन सामान्य ज्ञान, बिहार सामान्य ज्ञान का एमसीक्यू जा रहा है। आप इसमें भी आ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज कराया जा रहा है जो कि बीपीएससी और बिहार एसएससी, दारोगा सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा लूसेंट का क्लास हमारा शाम 5 बजे आ रहा है और ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन तीनों क्लासेस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कोई पैसे नहीं, बिल्कुल फ्री का क्लास होता है ये, आप जरूर आएँ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आज का। निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? इसका सही आंसर है टेराकोटा। टेराकोटा हड़प्पा निवासियों के जीवन में व्यापार का बहुत ही बड़ा महत्व था और ये अगर देखें तो संभवतः ये स्थल अफगानिस्तान मार्ग और मेसोपोटामिया दोनों मार्गों से यहाँ से व्यापार होता था। इसलिए मेसोपोटामिया से जो मोहरें हम लोगों को मिली हैं उस पर मेलुहा शब्द जो है, वर्ड जो है अंकित किया गया है। देखिए टेराकोटा होता क्या है। टेराकोटा आग में पकी मिट्टी से बना हुआ होता है ये। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद में। ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद माना जाता है और प्रारंभिक आर्यों के आगमन और उनकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो भी जीवन थी, इनकी जानकारी हम लोगों को ऋग्वेद से ही मिलती है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। 1028 सूक्त हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का कौन सा क्षेत्र प्राचीन समय में अवंतिका के नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मालवा को। वर्तमान का जो मालवा महाजनपद है वो प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था। यह राज्य जो है 2 भागों में विभक्त था, उत्तरी अवंतिका और दक्षिणी अवंती। अवंती या अवंतिका कुछ भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिल्ली का पहला सुल्तान जो मुद्रा को नियमित प्रचलन में लाया और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? क्वेश्चन नंबर 4, देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इल्तुतमिश। ये शायद पहले भी मैं करा चुका हूँ, ठीक है। देखिए ये जो है टंका चांदी का बना होता था, चांदी का, और जीतल ये तांबे का बना होता था, तांबा का होता था। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाजार अधिनियम नीति किसके द्वारा लागू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 5, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार अधिनियम नीति अपने बड़े सैनिकों के रख रखाव के लिए शुरू किया था और इसका उद्देश्य था कम खर्च पर बड़ी और केंद्रीकृत सेना का रख रखाव, ये सब करना। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसने सन 1329 ईस्वी से 1330 ईस्वी के बीच तांबे के सिक्कों के रूप में मुद्रा चलाई थी? क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन सी फिर मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक 1329 से
1330 1329 से 1330 के बीच में चांदी और सोने के सिक्कों को हटा करके तांबे की मुद्रा को प्रचलन में लाया था। लेकिन लोगों ने अपने घरों में ही टकसाल बनाकर मुद्रा का निर्माण शुरू कर दिया था, जिससे यह नीति असफल हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 7, इसका सही आंसर है इब्राहिम लोधी, लोधी वंश का अंतिम शासक था। इसको इब्राहिम लोधी को बाबर ने हराया था। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इसको हराया था। यह युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था और युद्ध स्थल में मारा जाने वाला ये पहला शासक था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, गांधी जी को सर्वप्रथम किस वर्ष सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1908 ईस्वी में। गांधी जी को सबसे पहले 1908 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के और अन्य अश्वेत नागरिकों के अधिकारों के कारण प्रारंभ किए गए जो सत्याग्रह था, उसके दौरान ही इनको 1908 में, ये भारत में नहीं हुआ था गिरफ्तार, याद रखिएगा, क्योंकि 1915 में इनका भारत में आगमन होता है, तो 1908 में ही इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है, और 2 महीने का इनको कारावास होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसने भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन प्रारंभ किया था? J.A. हिक्की, ऑप्शन सी, इसका सही आंसर है J.A. हिक्की, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। इनके द्वारा 1780 ईस्वी में 1780 में प्रकाशित द बंगाल गजट है ना, द बंगाल गजट को भारत का पहला अखबार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सरदार वल्लभ भाई पटेल किस नाम से जाने जाते थे? वल्लभ भाई पटेल किस नाम से जाने जाते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत के बिस्मार्क के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। या ऐसा भी पूछा जाएगा कि भारत के बिस्मार्क के नाम से किनको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था जब माउंटबेटन का स्वतंत्रता प्लान स्वीकार किया गया था? क्वेश्चन नंबर 11, इसका सही आंसर है आचार्य जे.बी. कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे पहले भारत आने वाला और बाद में जाने वाला कौन था? मतलब कि सबसे पहले भारत आने वाले और बाद में जाने वाले कौन थे इनमें से? ये थे पुर्तगाल। सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा आया था और सबसे बाद में ये गोवा से गए थे, ठीक है। गोवा पर भारत की आज़ादी के बाद भी 1962 तक इनका गोवा पर अधिकार रहा था, ठीक है। ये आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि पुर्तगालियों का सबसे प्रसिद्ध गवर्नर कौन था, फटाफट कमेंट में बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। केवल ब्रिटिश निर्माण उद्योग से प्रतिस्पर्धा, केवल भारतीय रियासतों का समाप्त हो जाना, केवल विदेशी शासन की स्थापना, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में किस स्थान पर व्यापार करने और फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति 1651 ईस्वी में मुगलों द्वारा दी गई थी? क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है ऑप्शन बी, कासिम बाजार, ठीक है। 1651 में, डेट भी याद रखना है, 1651 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के कासिम बाजार में व्यापार करने और कारखाना लगाने की अनुमति मिली थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, 1 नवंबर 1858 को रानी की घोषणा के मुद्दे को लेकर शाही दरबार कहाँ आयोजित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 15, इसका सही आंसर है कानपुर में किया गया था, ठीक है, कानपुर में किया गया था, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को रानी की घोषणा के मुद्दे को लेकर शाही दरबार का आयोजन कानपुर में किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? इसका राइट आंसर है देहरादून से। भारत का मूल संविधान प्रकाशित करने में लगभग 5 वर्ष और देहरादून में प्रकाशित किया गया था। 5 वर्ष समय लगा था। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कहाँ के संविधान से ली गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका से। ठीक है, महाभियोग, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ठीक है, अनुच्छेद 61 अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया? क्वेश्चन नंबर 18, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान में नहीं दिया गया है लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा उसे स्पष्ट रूप से मूल अधिकार घोषित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 20, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, निजता का अधिकार। 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेगा कमेंट में आंसर करने के लिए। ठीक है, आप लोग आंसर जरूर कीजिएगा कमेंट में। 21 है, पृथ्वी और सूर्य अधिकतम दूरी पर कब होते हैं? पृथ्वी और सूर्य अधिकतम दूरी पर कब होते हैं? इसका राइट आंसर है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को। ठीक है, इसको अपसौर कहते हैं। ठीक है, अपसौर, और जब अधिकतम दूरी पे होते हैं तो उसको कहा जाता है उपसौर। कमेंट में बताइए अधिकतम दूरी पर कब होते हैं। सॉरी, अधिकतम दूरी पर ये होता है अपसौर और न्यूनतम दूरी होती है उपसौर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय शैल नहीं है? कौन सा आग्नेय शैल नहीं है? 22, इसका सही आंसर है डोलोमाइट। ठीक है, आग्नेय चट्टान का निर्माण धरातल से निकलने वाले जो मैग्मा होते हैं उनके ठंड होने से होता है इनका निर्माण। ठीक है, और इसमें जो है वो जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, याद रखना है, इसमें जीवाश्म भी नहीं पाए जाते। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से वह शहर या कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पटना। ठीक है, पटना। निम्न में से कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 25, इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश को। ठीक है, मध्य प्रदेश को बाघ राज्य के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें बाघ संरक्षित राष्ट्रीय पार्कों की संख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे 11 पार्क हैं, याद रखना है, राष्ट्रीय पार्क। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में किसको जाना जाता है? नैनीताल को। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है ये नैनीताल, इसको भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। यहाँ नैनीताल के अलावा कई और भी झीलें हैं और ये पर्यटकों के लिए काफ़ी आकर्षक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत भारत के बाहर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत की मानसरोवर झील के निकट एम यूंग डुंग हिमनद से ये निकलती है। चेमांग यूंग डुंग, नाम ही गजब होता है ये सब, है ना। क्वेश्चन नंबर 28 है, रावी नदी पर निर्मित देश का सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध है? क्वेश्चन नंबर 28, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रंजीत सागर बांध। रंजीत सागर बांध एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है और ये रावी नदी पर बना है। इसे थीन बांध के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, थीन बांध। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत की पहली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन। दामोदर घाटी कॉरपोरेशन स्वतंत्र भारत की पहली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। 7 जुलाई 1948 ईस्वी को अस्तित्व में आया और पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना है ये। क्वेश्चन नंबर 30 है, मुद्रास्फीति निम्न में से किसके वजह से आती है? क्वेश्चन नंबर 30, इसका सही आंसर है मुद्रा के प्रभाव में वृद्धि के कारण। मुद्रास्फीति वस्तु के मूल्य स्तर में सामान्य बढ़ोतरी। दूसरे शब्दों में अगर कहें कि मुद्रास्फीति वह स्थिति है जहां मुद्रा आपूर्ति की बढ़ोतरी के कारण वस्तु का मूल्य स्तर जो है वो बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, खाली जगह है, इसके साथ प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि बेहतर कल्याण का संकेत होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, निर्धन वर्ग के पक्ष में आय वितरण में बदलाव। 32 है, बांस क्या है? बांस क्या है? बांस है ये, ठीक है। इसका सही आंसर होगा बांस घास कुल में आता है, ये घास है और पोएसी कुल का सदस्य है ये। पोएसी कुल का पूछा जाएगा कि किस कुल का होता है, पोएसी कुल का है ये। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन उत्तक संवर्धन को सही दर्शाता है? इसका सही आंसर है कृत्रिम माध्यम से जंतु उत्तकों का संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 34 है, विषाणु के बारे में सत्य क्या है? विषाणु के बारे में बताइए। इसका सही आंसर है ये केवल पोषक कोशिका में गुणित होते हैं। विषाणुओं में प्रजनन की प्रक्रिया नहीं पाई जाती है, इसलिए इनको जो है वो पोषक की जरूरत पड़ती है। स्वयं को विभाजित करने के लिए, गुणन या विभाजन के लिए विषाणु पोषक के उपापचय एंजाइम का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्मजीव दूध जमाने में काम आता है? 35, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि दही में कौन सी बैक्टीरिया होती है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से कौन वास्तविक मछली है? 36, इसका सही आंसर है हाँ, डॉग फिश इसको कहा जाता है। ठीक है, यह शार्क कुल की और कार्डेटा संघ में पाई जाती है डॉग फिश। और इसका सामान्य नाम क्या है? इसका नाम है स्कोलियोडोन। स्कोलियोडोन, ठीक है, इसका सामान्य नाम है। वैज्ञानिक नाम इसका है रक्वेल्स। रक्वेल्स, ठीक है, रक्वेल्स एकेंथियस। क्वेश्चन नंबर 37 है, ल्यूकेमिया और रक्त का कैंसर किसकी असामान्य वृद्धि के कारण होता है? इसका राइट आंसर है श्वेत रक्त कणिकाएं, इसको हम लोग WBC भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, धर्म किसकी इकाई है? क्वेश्चन नंबर धर्म, ठीक है, धर्म किसकी इकाई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऊष्मा की। क्वेश्चन नंबर 39 है, गैर तापमापी द्रव्य तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस। क्वेश्चन नंबर 39, इसका सही आंसर है प्रसार गुणांक अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे ध्रुवित नहीं की जा सकती? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पराश्रव्य तरंग। ये अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं। तो देखिए, आपको बताना चाहता हूँ, अभी और भी क्वेश्चन है, आप लोग रुकेंगे। 21 अगस्त से बिहार SI के लिए हमारा बैच कोर्स स्टार्ट हो गया है। इतने सारे एजुकेटर मिलकर के आपको तैयारी करा रहे हैं। 1 सितंबर से एक और कोर्स शुरू हुआ है बिहार SI के लिए, इतने सारे एजुकेटर मिलकर इसमें भी तैयारी करा रहे हैं। तो अगर आप अनअकैडमी में आना चाहते हैं तो आ जाइए। यहाँ पे प्लस में बहुत ही बेहतर ढंग का तैयारी कराया जा रहा है। तो अगर प्लस में आना चाहते हैं तो हमारा रेफरल कोड है अभिमन्यु, इस कोड को यूज कीजिए और आज ही आइए। अगर आप दारोगा या BPSC की तैयारी करना चाहते हैं या फिर बिहार SSC की तैयारी करना चाहते हैं, आप 12 महीने या
24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है, उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता जब प्रकाश, क्वेश्चन नंबर 41, इसका सेंस है पानी से होकर कांच में जाता है, पानी से होकर के कांच में जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब होती है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, और चूंकि पानी विरल माध्यम है और कांच सघन, इसलिए पानी से कांच में जाने पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन हैं, इसका सही आंसर है अस्थायी। क्वेश्चन नंबर 43 है, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव क्षय के उपरांत प्राप्त होता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पोलोनियम। ठीक है, पोलोनियम। 44 है, नई आर्थिक विकास नीति के तहत 19 जनवरी 2017 को उद्यमिता विकास योजना का उद्घाटन किस शहर में हुआ। खैर ये तो इतना पुराना नहीं पूछा जाएगा आपसे, लेकिन मिजोरम इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, लीग ऑफ नेशन के प्रपत्र बनने के बाद यह किसने कहा, ए लिविंग इज बॉर्न, लिविंग थिंग इज बॉर्न, लिविंग थिंग इज बॉर्न, यहाँ पे हिंदी में कट गया है। देखिए 45 का सही आंसर है ऑप्शन डी, नेवाइल चैम्बरलेन। NIS का पूरा नाम क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। 48 है, निम्नलिखित में से किन दो वर्गों में मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। दक्षिण सहयोग निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है, इसका सही आंसर है विकासशील देशों के बीच सहयोग। मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 का आयोजन कहाँ किया गया था, क्वेश्चन नंबर 50, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्टॉकहोम में। ठीक है, स्टॉकहोम में। संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन स्टॉकहोम स्वीडन में 5 से 16 जून 1972 के बीच में किया गया था। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा 50 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है सभी क्लासेस का, आप जाइए और कम से कम जितना क्वेश्चन है वो लगाइए। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प होगा। तो अभी जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर क्लास को अटेंड कीजिए। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।